बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी थ्योरी जो है वो देखनी होगी, क्योंकि जो थ्योरेटिकल काम है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ें जो हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं उसको ज़रा हम पहले एक नज़र देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले टॉपिक से कम्प्लेक्स पोलोनोमियल क्या होता है। कम्प्लेक्स पोलोनोमियल इसकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। कम्प्लेक्स पोलोनोमियल पी ऑफ जेड इज अ पोलोनोमियल फंक्शन। अब पोलोनोमियल क्या होता है? किसी रकमी जिसे हम कहते हैं जिसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। कम्प्लेक्स पोलोनोमियल पहले था ना सिंपल, हमारे पास पोलोनोमियल फंक्शंस होते थे, पोलोनोमियल इक्वेशंस होती थी, लेकिन अब हमारे पास कम्प्लेक्स के अंदर आ गया, यानी आयोटा की फॉर्म के अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जरा चेंजिंग है क्योंकि अब हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो कम्प्लेक्स पोलोनोमियल पी ऑफ जेड इज अ पोलोनोमियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल जो होगा वो जेड विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, यानी जो कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे, जिस तरह ए एन है ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। और ये कम्प्लेक्स जेड क्या है? कम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो उसने यही बात हमें समझाई है। कम्प्लेक्स पोलोनोमियल पी ऑफ जेड इज अ पोलोनोमियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एंड विद कोफिशिएंट जो होंगे वो कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे। इट्स जनरल फॉर्म बच्चों आप याद रखें कि P ऑफ Z इक्वल होता है ए एन जेड की पावर n। पहले होता था हमारे पास ए एन एक्स की पावर n, अब हमने x नहीं लेना, अब हमने z लेना। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कम्प्लेक्स की फॉर्म हमारे पास मौजूद है। तो बच्चों कम्प्लेक्स के लिए हमारे पास ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कम्प्लेक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? z को ही यूज करेंगे। अब ये इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कहता है वेयर ए एन माइनस वन, यानी ये और ये क्या है? आर द कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होते हैं। ओके जी। एंड एन जो है हमेशा जो पावर्स होगी वो जीरो से बड़ी होगी या जीरो, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इज एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ पोलोनोमियल, इससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ क्या है? पोलोनोमियल है। बच्चों इसके हमारे पास एक एग्जांपल है, जिस तरह पी ऑफ वन जेड, आई थिंक हमने खुद से ये बनाई है कि वन माइनस आयोटा जेड बुक में मौजूद है। पी वन ऑफ जेड हमारे पास ये, और पी टू ऑफ जेड देखें, ये वन माइनस आयोटा जेड है। जेड यानी ये वेरिएबल है, पावर कितनी है? वन है। पावर नहीं है तो वन है। तो ये कौन सा है? लीनियर है। ये कौन सा है हमारे पास? लीनियर पोलोनोमियल है। ठीक है जी, लीनियर कम्प्लेक्स पोलोनोमियल है। पी टू जेड, यानी अब देखें जेड स्केयर है, यहाँ जेड है और यहाँ सिंपल है। इट्स मीन पावर हाईएस्ट कितनी है? टू है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स, कम्प्लेक्स पोलोनोमियल्स है। ठीक है जी, यानी क्वाड्रेटिक मींस यानी पावर टू होनी चाहिए, यानी टू पावर्स वाला है। उसके बाद पी थ्री ऑफ जेड टू माइनस आयोटा जेड की पावर थ्री है। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स है। ठीक है जी, क्यूबिक की फॉर्म कह सकते हो आप, यानी इफ n इक्वल जीरो। अच्छा ये एक नोट याद करना है कि बच्चों अगर हमारे पास जिस तरह ये n है, इफ n इक्वल टू जीरो देन p ऑफ z बिकम कांस्टेंट पोलोनोमियल्स। तो कांस्टेंट पोलोनोमियल कब बनता है? जब ये हमारे पास n ये जीरो हो गया, तो इट्स मीन ये हो गया हमारे पास ये कांस्टेंट पोलोनोमियल्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये कुछ थ्योरम्स हैं, इसका भी आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा किसे कहते हैं। पोलोनोमियल ऑफ डिग्री n वन से जो ग्रेटर हो और इक्वल हो, यानी वन से वो बड़ी भी होनी चाहिए और वो इक्वल भी होनी चाहिए। A polynomial of a degree n greater than equal to 1 has exactly n roots in complex number। तो exactly उसका nth roots होना चाहिए, पावर n होनी चाहिए। तो सिस्टम सी यानी कम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम हो और उसमें हमारे पास रूट्स जो है वो n एग्जैक्टली n होना चाहिए। अब बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कॉरोलरी है हमारे पास, एनी पोलोनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री n कैन बी फैक्टर्ड completely into a constant a and its linear factors over c in the form of this। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि कोई भी पोलोनोमियल जिस तरह p ऑफ z है, यानी p ऑफ z एनी पोलोनोमियल्स ऑफ डिग्री n जिसकी n डिग्री हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे बी फैक्टराइज कंप्लीटली इनटू अ कांस्टेंट, तो उसको हम एक कांस्टेंट के तौर पर, यानी a जो है ये कांस्टेंट है और n जो है वो यहाँ n तक अगर इसको ले जाए वो क्या है? लीनियर फैक्टर्स है। तो बच्चों ये याद रखना है, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। P ऑफ Z इक्वल A Z माइनस Z1 और इंटू Z
यहाँ z है, सिर्फ z माइनस z2 है और सो ऑन z माइनस z, यानी z1 z2 सो ऑन zn तक इसको लेकर चलेंगे। जिस तरह हमारे पास जितने भी हमारे पास z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे उसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो बच्चों वेयर कहते हैं कि z और z1 और z2 सो ऑन zn आर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। जब बच्चों हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स दिए जाएंगे तो हम उनको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो माइंड में रखिएगा कि आर कॉम्प्लेक्स क्या है जी, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल प्रीवियस हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े हुए हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। If p of z is a polynomial function, then the value of z that satisfies p of z equal to 0। अगर बच्चों p of z equal to 0 आंसर देता है, इट्स मीन ये हुआ कि ये क्या है, जीरो पोलिनोमियल। ओके जी, अब है जी रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है। इट इज द मैथमेटिकल टूल, ये एक मैथमेटिकल टूल है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है यूज टू फाइंड ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन। कि रैशनल रूट थ्योरम एक मैथमेटिकल टूल्स है जिसे हम यूज करते हैं तमाम पॉसिबल रैशनल रूट्स, रैशनल मतलब पी बटा क्यू की जो शक्ल होती है उसके रूट्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए विद इंटीजर कोएफिशिएंट उसके होने चाहिए। बच्चों यहाँ पे कहता है इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x, सॉरी यहाँ पे p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, जैसे p ऑफ z होता था, अब यहाँ पे x की फॉर्म में p ऑफ x a n x की पावर n a1 x की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास हैज अ इंटीजर कोएफिशिएंट, देन एवरी रैशनल रूट्स ऑफ p ओवर q सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर एक पोलिनोमियल फंक्शंस है, जिस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, p ऑफ x a n x की पावर n और एक कम हो गया, इधर से भी कम हुआ, यहां से भी कम होता होता ए नोट तक चला जाएगा। ओके जी, अब कहता है यहाँ पे जो ए एन है वो इंटीजर्स कोफिशिएंट, देन एवरी रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू है वो किस तरह सेटिस्फाई करेगा, कि उसके दो हमारे पास पार्ट्स हैं कि वो तब सेटिस्फाई करता है अगर ये शर्त पूरी कर ले तो, और इस इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे कहता है P इज अ फैक्टर्स, ये जो P है P और Q की फॉर्म है, यहाँ पे P इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म A नोट। जो बच्चों ये हमारे पास A नोट A1 AN माइनस A1 कहता है A नोट की जो टर्म है कांस्टेंट टर्म वो P उसका क्या है, फैक्टर्स है। दूसरी बात क्यू ये होना चाहिए, यानी लाजमी फैक्टर्स होना चाहिए, क्यू इज अ फैक्टर। अब ये जो क्यू है ये किसका फैक्टर है, लीडिंग कोफिशिएंट ए एन का। तो बच्चों जो ये ए एन है जो लीड कर रहा है, यानी जो सबको लीड कर रहा है, तो ये बड़े वाला जो होता है वो, यानी ए एन सबसे बड़ा, वो इससे छोटा है, ये लीडिंग एलिमेंट है। तो बच्चों ये लीडिंग जो फैक्टर्स है यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, ये क्या है, इसे हम मानेंगे क्यू इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए। ठीक है जी, तो P जो है वो लास्ट वाला आप कह लें कि A नोट है, और Q जो है वो स्टार्ट वाला है जो लीड कर रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो हमारे पास रैशनल P ओवर Q की फॉर्म होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करना है। अब इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे बच्चों, हम आयोटा की फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको करेंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाने के बाद ए स्केयर, अब यहाँ पे माइनस अगर मैं लिखना चाहूं तो -4b² में लिख सकता हूं। ठीक है जी, उस क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस जो है ये माइनस माइनस सेम चीज है, तो हम यूं लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस माइनस लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास माइनस, और ये जो -4b का स्केयर्स है बच्चों, ये इसको मैं ऐसे करता हूं कि -1 जो होगा और ये 2b होगा, यानी 2b, और आपने पढ़ा होगा ना कि आयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल। ठीक है जी, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आयोटा और इसका हो जाएगा स्केयर। कैसे जी, आप देखें ना, 4 को मैंने बुला दिया 2 की पावर 2 और b की 2, और -1 होता है आयोटा स्केयर, और जो ये 1 था यानी माइनस था वो आयोटा स्केयर हो जाएगा। ओके जी, ये लिखने के बाद अब ये एक फार्मूला है, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आपने पढ़ा होगा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। दो क्वेश्चन अच्छे से समझे, इंशाल्लाह बाकी आप खुद ब खुद कर सकते हो। तो ये जरा डिटेल से आप समझें कि क्योंकि ये सिमिलर हैं, बाकी इसके पार्ट सेम ऐसे ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपको तमाम मैथमेटिक्स 11th क्लास 9th क्लास के न्यू मैथमेटिक्स लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी प्लस बी का फार्मूला, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2b आयोटा,
चाहे बच्चों पहले प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। बस इतना सा काम था जी बच्चों, हमने कर दिखाया। अब इसको जरा लेकर चलते हैं, इसको सॉल्यूशन की तरफ अगर लेकर चलें तो हमारा सबसे पहला काम है 9a² चले सबसे पहले 9a² माइनस लिखें और -16b²। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जरा डिटेल से कर देता हूं माइनस। और बच्चों यहां पे अगर मैं यूज करता हूं कि माइनस, तो इसको -1 अलग करके और यहाँ 16b² में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 9a², ये जो -1 है ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 16b²। अब इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूं कि 3a² और 4b आयोटा की पावर 2, क्योंकि 4 2 16 और b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करें, जैसे ये मैंने सिंपल सा काम किया, ऐसे करें। अगर आपको ऐसे समझ आ जाती है, अगर थोड़ा डिटेल लगानी है तो मजीद कर सकते हो, दोनों तरह से ठीक है। लो जी बच्चों, a² माइनस b² का फार्मूला, तो 3a प्लस 4b आयोटा और 3a माइनस 4b आयोटा, बस सिंपल सा ये काम है। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट्स, लो जी थर्ड पार्ट्स कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम लिखते हैं थर्ड पार्ट्स, 3x² प्लस 3y², तो मैं लिखूंगा 3x² माइनस 3y और स्क्वायर, ये मैं लिखने के बाद अब बच्चों देखें ना, ये इस किसी की पावर्स कैसे बनाएं, क्या करें। तो मैं 3 स्क्वायर रूट्स x और यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ स्क्वायर, जी जरूर कर सकता हूँ। और माइनस, और यहाँ पे जो -1 है ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो इट्स मीन 3 जजर और y आयोटा का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यूं a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस b, ओके जी। और इसी तरह a माइनस बी, और आयोटा भी साथ लाजमी लिखें बच्चों, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, सिर्फ आपने क्या करना है, प्लस होगा तो माइनस माइनस लगाकर उसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करके सारा काम कर देना है। इसका बच्चों हमारे पास चौथा जुज है। चौथे जुज में यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि आप इसको सोल्व करें, फैक्टराइज करें, जैसे पीछे हमें कहा गया, तो ये भी वैसे ही काम करना है। लो जी जल्दी जल्दी जरा चलते हैं, आपने 3 क्वेश्चन जरा डिटेल से समझ लिए हैं, अब हम जरा स्पीड लगाते हैं। 144x² प्लस 225y² है, तो बच्चों 144 को 12x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 25 जो है 225 इसको 15² और y² लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब ये प्लस था तो इसको माइनस माइनस कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, ये तो करना ही करना है। फार्मूला तब ही यूज होगा जब a² माइनस b² बनेगा। यहाँ प्लस है तो फार्मूला नहीं ओपन हो सकता, यहाँ माइनस होना चाहिए। और माइनस कैसे लाएं, माइनस माइनस प्लस करके, और ये माइनस को कहाँ लेकर जाएं, उसको आयोटा की फॉर्म में लेकर जाएं। ठीक है जी, तो 12x² माइनस, और ये माइनस जो है इसको हम बना देंगे आयोटा स्क्वायर, अपने पड़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल। अब बच्चों 15y और इन दोनों का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, इसको भी साथ जोड़ लें जरा, 15y और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो ना 12x a है और ये क्या है b है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें से कॉमन आ सकता है जी, 3 कॉमन आ सकता है, 3 4 12 और 3 5 15। अब 3 कॉमन है, 4x और 5y आयोटा, यहां से भी 3 कॉमन ले लें, अगर कॉमन आता हो ले लिया करें, आसानी रहती है। तो 3 कॉमन है 4x, और ये माइनस था तो -5y आयोटा, ये सिर्फ 5 है, ओके 3 5 15। तो बच्चों 3 3 9 और 4x प्लस 5y आयोटा 4x माइनस 5y आयोटा। लो जी फिफ्थ जूस की तरफ जरा चलते हैं। इसमें कहता है कि z स्क्वायर -2 आयोटा z और माइनस क्या है जी, आयोटा है। z स्क्वायर -2 आयोटा z और माइनस क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको एक फार्मूला जरा ओपन करते हैं, ये फार्मूला पहले बना हुआ ना, तो a² ये -1 है। अच्छा जरा देखते हैं कि z का स्क्वायर है -2 आयोटा z, 2ab की फॉर्म बनाई और -1 लिखा। इसको प्लस और -1 को अलग कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखें जी, ये a² है, ये -2ab है, और ये क्या है, b² है, यानी आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं।
और ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर होता है ए माइनस बी का स्केयर, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल होता है जी ए माइनस बी का स्केयर के। यही फार्मूला यूज करते हुए तो हम z जैसे a लिखा और b लिखा, इस तरह z और ये आयोटा माइनस के साथ स्केयर। अब बच्चों जब हमें पता है कि a माइनस बी का स्केयर होगा a माइनस बी और a माइनस बी ही बनता है, तो सॉरी यहाँ पे क्या आना है माइनस आयोटा आना है, ठीक है जी। z माइनस क्या आना है आयोटा आना है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी है तो इसलिए a माइनस बी और a माइनस बी ही रहना है। ये भी फार्मूला है कि बच्चों a माइनस बी और a माइनस बी जो होता है वो a माइनस बी का स्केयर होता है, यानी जब होल का स्केयर हो तो ये दोनों माइनस के होना चाहिए, तो ये दोनों माइनस के। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं कि जेड स्क्र प्लस 6z+13, ये फैक्टराइज करना जी। हमारे पास देखें जी फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ 13 है, तो जोड़े बना सकते हैं। 13 को जोड़ा बना सकते हैं लेकिन जोड़े तो नहीं बन सकते, 13 है और 6 करें तो 13 नहीं आता, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा करें कि ये फार्मूला बन जाए, जेड स्क्र प्लस 6z+9+4 करें, क्योंकि 9 + 4 13 होता है। अब ये 9 करने से फार्मूला बन सकता है, ठीक है जी। तो जेड स्क्र प्लस टू ए बी वाला सीन करते हैं, ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र, अगर इसको बनाया जाए तो बन सकता है, ठीक है। तो अब हमारा काम बच्चों यहाँ पे क्या है कि 6z को मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ 3 ऑफ z और 9 को 3 का स्क्र। तो 9 जो है वो 3 का स्क्र होता है 9। अब देखें ना ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, यानी ये 3 ये वाला है और ये z ये वाला है, और ये 4 का 4 एज इट रहेगा। तो यूं हम इतना जो है ये वाला पोर्शन जो है इस पे फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र, ए प्लस बी का स्क्र होता है, यानी z है तो z प्लस 3 का स्क्र हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे था +4, उसको जब माइनस आयोटा की फॉर्म में हम जब लेकर जाएंगे तो प्लस का माइनस माइनस लगाएंगे, जैसे हम पीछे भी किए हैं क्वेश्चंस के दौरान, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस -4 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये 2 है, ये क्या है 2 है, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर यानी माइनस आयोटा स्क्वायर और ये 2 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इट्स मीन ये हुआ z+3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए z+3 और +2 आयोटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। तो यूं आयोटा की फॉर्म क्वेश्चन के आंसर में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम फैक्टराइज कर रहे हैं, रियल नंबर नहीं है जिसमें आयोटा नहीं आता। तो अगर ना आपका आयोटा है तो उसको लेकर जरूर आइए। सातवां जो है बच्चों कहता है कि जेड स्क्र प्लस 4z+5। अब देखें फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को 4+1 करना होगा, ठीक है जी। क्योंकि देखना ए स्क्र प्लस बी स्क्र और 2ab का फार्मूला तब ही बन सकता है जब यहाँ पे 4 है यानी 2 का स्क्र है। तो 5 को तोड़ दिया, 4+1 कर दिया, और जो इतना पोर्शन है बच्चों, इतने पोर्शन पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, यानी ये z जो है यहाँ पे a को शो कर रहा है कि ए स्क्र प्लस 4z+2 का स्क्वायर, यानी इस 4z को भी आप बच्चे यूं लिख सकते हो कि 2z और 2 ये बन जाएगा 2ab, यानी इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब यूं हम इसको लिख सकते हैं कि और ये जो +1 है माइनस माइनस प्लस होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, -1 आयोटा स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है जी। तो आयोटा में लेकर लाजमी जाना है, तो यानी प्लस को हम माइनस माइनस करके माइनस और -1 यानी आयोटा स्क्वायर। अब z+2 का स्क्वायर ये तो बन गया फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा देंगे, तो z+2 यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो जाए, ठीक है जी। आठवां है, यहाँ पे जरा कुछ यूं है, यहाँ पे कहा गया है कि 2z², जरा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जरा बच्चों, 2z² माइनस 22z+65। अब देखें 65 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 130 बनता है। अब ऐसा कोई हिंसा मिला नहीं है कि जो 22 भी बना दे प्लस माइनस करके और 130 भी बना दे मल्टीप्लाई करके। तो इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चंस को हमने इसकी फैक्टराइजेशन नहीं बनती, तो इसका हमने फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इक्वल हो जाएगा 2, क्योंकि कंपेयर करें ना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो a2 है, b समथिंग है और c समथिंग है, तो z इक्वल टू z लेंगे, वो z चल कम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस वाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके सामने ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर रूट लेकर, और ये हमारे पास आ जाएगा -36, और z इक्वल टू 22 प्लस माइनस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास
16। वो कैसे बच्चों? क्योंकि ये 22 है और ये हमारे पास क्या है 36 है। 36 का अगर स्क्वायर रूट्स ले लें तो बच्चों क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, ठीक है जी। और ये जो -1 का जजर है ये हमने ऐसे ही लिखा है और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आ गया। -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आयोटा, क्या हो जाएगा जी बच्चों? आयोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास आयोटा बन गया। तो 22 प्लस -6 आयोटा ओवर 4। इसको जरा इस तरफ लेकर चलते हैं। यहां से बच्चों कॉमन ले लें 2, 2 कॉमन लिया 11 रह गया, 2 1 जार 2 1 जार 2, 11 प्लस -3 आयोटा ओवर क्या आ गया 4, 2 2 जार 4, 11 प्लस -3 आयोटा ओवर क्या आ गया 2। ये सारे के बटे में 2 है, ठीक है जी, ये सारे के बटे में 2 है, तो ये माइंड में रखना है। उसके बाद z की वैल्यू 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 अलग कर दें और माइनस को अलग कर दें, ठीक है जी। अब यानी प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग करने के बाद तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि z माइनस, ये अगर इस साइड पे आ जाए तो z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 इक्वल टू 0 आना है, ये इक्वल टू 0 आना है, ठीक है। इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ 0 है, क्यों? क्योंकि ये इस साइड पे आएगा इधर 0 रह जाएगा। अब बच्चों इसी तरह ये इस साइड पे आएगा -11 -3 आयोटा ओवर 2, ये भी इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू क्या है 0 है। जब बच्चों इक्वल टू 0 है, हमें आपको आइडिया होगा कि जब हम यूं करते थे कि a फॉर एग्जांपल a माइनस बी होता था या यहाँ पे 2x माइनस बी होता था इक्वल टू जब 0 होता था, ठीक है। तो इट्स मीन ये था कि a माइनस बी इक्वल टू 0 और a प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसको हम यानी अलग अलग जब 0 लिखते तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यूं हमारे पास ये बनेगा z माइनस 11 प्लस 3 होता है, इसको और इसको हमने कॉमन के अंदर लिख दिया कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल से क्वेश्चन है, हमने ये भी सोल्व करने हैं कि z की पावर 3 है प्लस 8 है। तो सोल्यूशन इसका हमने किस तरह फाइंड आउट करना है कि हमने इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है जी। चलिए लेट्स सी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि z की पावर 3 और 2 की पावर 3, एक फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अगर बच्चों यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, बट यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लें अच्छे से, पहले पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर। तो बच्चों यही काम है कि a और b ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, यानी ये a प्लस बी z प्लस 2 हो जाएगा और z स्क्र यानी a स्क्र और माइनस ए बी यानी z2 2z हो जाएगा और 2 का स्क्र क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। नौ अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो z प्लस 2 है बच्चों, इसका तो हमारे पास सोल्यूशन है कि z प्लस 2 ये खुद पेयर खुद है, लेकिन इसका पेयर हम बना सकते हैं मजीद, ठीक है जी। तो इसको हम लेकर चलते हैं, जरा इसको स्टार्ट करते हैं। जेड स्क्र माइनस 2z प्लस 4, आप देखना है ये क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम नहीं लेकर जा सकते। तो बच्चों जेड स्क्र माइनस 2z प्लस 4 ये हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए इसके पेयर्स हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये हमारे पास ऐसा आंसर नहीं है कि हम इसको प्लस माइनस करें 2 बने और मल्टीप्लाई करें 4 बने। तो सोन मुआवजा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे -2 है, सी यहाँ पे क्या है 4 है। ओके जी बच्चों, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। आप पढ़ के आ चुके हैं। तो माइनस बी इट्स मीन ये हुआ, ये -2 हमारे पास b की वैल्यूज है और ये बी स्क्र यानी -2 का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर्स, -4ac। a 1 है और c 4 है, नीचे 2 है, ठीक है जी। 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 16 में से 4 निकाले -12। अब 12 का मतलब ये होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 टाइम्स है तो यानी जोड़ा बन गया। ये हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। कॉमन ले, जरा देख ले, कॉमन लेना है। 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट्स ओवर आयोटा और 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे यहाँ पे ये है कि बच्चों ये जो z की वैल्यूज है ये प्लस के साथ अलग हो जाएगा और माइनस के साथ इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है जी। तो z हमारे पास 1 प्लस जो है वो 3 ऑफ स्क्वायर रूट्स आयोटा और z और 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट्स आयोटा, प्लस और माइनस के 2 बनेंगे, ठीक है जी। अब चूंकि हमने ये z जो है ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकाली है, तो नो वी कैन राइट दिस। कैसे राइट कर सकते हैं कि z इस सारी वैल्यूज को इस साइड पे ले जाए तो z -1 और ये -3 के रूट्स आयोटा, ठीक है। ये देखा ना, ये प्लस वाला इधर जाएगा इस साइड पे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन
z माइनस वन ये भी इस साइड पे आएगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये वन माइनस और माइनस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वल टू जीरो। तो इनको जब हम पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास z प्लस टू था ये वाला, ये तो देखो ना, इसको नेक्स्ट हम नहीं लेकर गए, हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये तो सोल्व खुद ब खुद हो गया है। तो z प्लस टू ये लिखा और हमने z माइनस वन और माइनस थ्री स्क्वायर रूट आयोटा और हमने इसको लिखा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है बच्चों ये क्या है, यही हमारा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सिमिलर काम करना है कि z की पावर थ्री प्लस 27 है, ये क्या था z की पावर थ्री प्लस एट था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर। अब बच्चों ये z है, पहले यहाँ पे मैंने x लिख दिया था, ये z है बिकॉज क्योंकि सारी वैल्यू z में हमें दी हुई है, कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो कम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में ही ये हमारे पास होगा। तो इसका मतलब हुआ z प्लस थ्री और z स्केयर माइनस थ्री जेड प्लस थ्री का स्केयर हो जाएगा, और z प्लस थ्री बच्चों हमारे पास z स्केयर माइनस थ्री जेड, थ्री थ्री जार नाइन, क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास वही फार्मूला है जो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे। नो वी यूज जेड स्केयर माइनस थ्री जेड प्लस नाइन। अब ये वैल्यू निकल चुकी है, इसको जरा हम यूज करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पेयर्स नहीं बन सकते, फार्मूला नहीं बन सकता। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे वन है, बी क्या है माइनस थ्री है, और सी क्या है यहाँ पे नाइन है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमारे पास z माइनस ये माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है जी, ओवर क्या है टू ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये क्या है नाइन है, सी नाइन था, और उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री, और प्लस माइनस नाइन माइनस 36, तो ये आपको करना आता है माइनस 27 के रूट्स ओवर टू। अब 27 का भी जोड़ा बन सकता है, थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री, तो ये थ्री जो है यानी स्क्वायर रूट्स है ना बच्चों, ये तो थ्री की पावर टू बन जाता है, ये कट जाता है और यहाँ पे थ्री, तो ये थ्री बाहर आ जाता है ऐसे। तो ये आइडिया होगा आपको। तो 27 को मैं यूं लिख सकता हूँ, थ्री स्क्वायर रूट से बाहर और थ्री अंदर, क्योंकि जोड़ा बन गया, और आयोटा क्योंकि माइनस वन का जजर जो है ये क्या है आयोटा की फॉर्म, ओवर टू बन जाएगा। इट्स ओके। अब बच्चों z जो है थ्री प्लस थ्री ऑफ थ्री स्क्वायर रूट आयोटा, यानी प्लस वाले को अलग कर लें और माइनस वाले को आप अलग कर लें। अब ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इधर वाला इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। ओके जी। अब जब बच्चों ये माइनस थ्री उधर गया है, आपने ये माइनस नहीं कर देना, क्योंकि ये बटे की फॉर्म है, जब बटा हो तो ये प्लस प्लस है। तो जब बच्चों ये हम इसको हल करेंगे ना, फिर ये माइनस होना है, समझो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसीलिए ये माइनस, ये वाला तो माइनस थ्री हो गया, लेकिन ये माइनस ही रहा, पॉजिटिव नहीं करेंगे क्योंकि बटे की फॉर्म में है। पॉजिटिव तब होगा जब ये इसको हम पूरी फ्रैक्शन को सोल्व कर देंगे। अब इसको बच्चों z प्लस थ्री जो हमारे पास पहले मौजूद था, और z ये वाली सारी रकम और इस वाली सारी रकम को लिखकर एक हम पेयर्स बना देंगे। तो यही आंसर है, सारे क्वेश्चन सेम है। तो ये वाला क्वेश्चन देखें जी, थर्ड पार्ट से, z की पावर थ्री माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड माइनस 32। सोल्यूशन है कि z की, अच्छा ये है ए वन टू थ्री फोर, ये फोर डिजिट्स हैं, इसका मतलब टू टू में से कॉमन लिया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों आप देखा करें क्या सब में से कॉमन है, सब में से कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें z है z है z है, बट इसमें z नहीं है। फिर आप चेक करें टू टू में से कॉमन है, जो बिल्कुल है, देखें यहां से अगर बच्चों z की पावर थ्री है, z की पावर टू है, z स्क्वायर कॉमन लूं तो यहां पर आ जाएगा z और यहां माइनस टू, प्लस 16 कॉमन z माइनस टू, बिकॉज 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, या 32 को 16 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 बनता है। ठीक है जी। तो ये इस तरह हमने करना है। उसके बाद z माइनस टू, जेड माइनस टू, टू बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लें और जेड स्क्वायर यहाँ पर आ गया और प्लस 16 यहाँ पर आ गया। अब z माइनस टू कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते, एज इट रहेगा, लेकिन इसका हम बना सकते हैं, पर कैसे? तो बच्चों ये जो प्लस है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, ये किस लिए किया क्योंकि स्केयर्स है, स्केयर्स, अब ये स्केयर्स नहीं है तो इसमें नहीं काम करना, स्केयर्स वाले पे काम करना है, बिकॉज स्केयर्स वाले का फार्मूला बन सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो माइनस माइनस किया तो माइनस जो ये वाला होगा इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे किए। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में लाने के लिए ये जो माइनस है इसको आयोटा स्केयर लिखा, और यूं हमने यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाया, क्योंकि 4 आयोटा की पावर 2 बनता है 16 आयोटा स्केयर। अच्छा यूं z माइनस टू और z स्केयर माइनस फोर आयोटा स्केयर है, इट्स मीन ये हुआ कि z माइनस टू और z प्लस फोर आयोटा ये कैसे बना, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला।
वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड और प्लस 4 आयोटा, फिर जेड और फिर माइनस 4 आयोटा। अब देखें ये कम्प्लेक्स फॉर्म बनी है, ये पेयर्स बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर है। तो ये इस तरह हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। लो बच्चों, फोर्थ ड्यूज में क्या कहता है? फोर्थ ड्यूज में कहता है कि z की पावर 4 प्लस 21 z की पावर 2 माइनस 100 है। लेट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है। तो यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ पे z की पावर 4 है, तो हम लेट करेंगे z स्क्वायर इक्वल टू x है। z स्क्वायर इक्वल टू क्या है? x है। देन तो इसका स्क्वायर लेंगे तो z4 इक्वल टू x स्क्वायर है। तो अभी अभी सारे क्वेश्चन हम किए हैं। तो यूं हम लिख सकते हैं z की पावर 4 की जगह पे x स्क्वायर और z स्क्वायर यहाँ पे 21x। तो बच्चों x फर्ज कर लो, y फर्ज कर लो, मर्जी है आपकी, लेकिन वो वेरिएबल फर्ज नहीं कर सकते जो यहाँ पे मौजूद। ठीक है जी, बस इतनी बात आप माइंड में रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर बच्चों ये जो जोड़ा बन सकता है कैसे कि 25 में से अगर 4 निकाला जाए तो 21 बनता है, और 100 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो -100 आता है। वो जो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 100 बनता है। ठीक है जी, वो आप पेयर बना चुके हैं, सारे आते होंगे बच्चे, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो 9 10 जिसने की है तो उसको सारे आइडिया होंगे, हम सारे पढ़ के आए। ओके जी, अगर तेजी के साथ, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ लेकर चलते हैं। एक्स स्क्र प्लस 25 एक्स, एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे एक्स प्लस 25 माइनस 4 है, और यहाँ पे जो 4 ही कॉमन आ सकता है, और 4 25 का 100 होता है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। सेम है जी, कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 आ गया। देन अब हम यूं कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लेट किया था, याद रखें जब भी हमेशा बच्चों लेट करते हैं हमेशा अगेन पुट जरूर करते होते हैं। और वैल्यूज बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज होती है, अगर पावर यहाँ पे 4 होती है तो 4 ही हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, अगर बच्चों पावर 2 होगी तो हमारे 2 ही आंसर आएंगे। जितनी पावर फार्मूले क्वेश्चंस की हो उतने ही हमारे पास इसके आंसर आते होते हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। चलें जी, ये जो हमने यहाँ तक निकाला, क्योंकि ये आंसर थोड़ी है, आंसर तब होगा जब हमारा क्वेश्चन अगर जेड में है तो जेड में ही आना चाहिए ना। और फिर जो हमने लेट किया था वो तो पुट ही नहीं किया। चलो जी, एक्स की जगह पे जेड स्क्वायर पुट करते हैं जो लेट किया था। तो दोनों साइडों पे मैंने पुट किया, ये भी प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, कन्वर्ट करना है। और ये जेड स्क्वायर माइनस 4 ये पहली फार्मूला है, क्योंकि जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से। तो बच्चों इसको भी आप बी स्क्वायर बना लें, तो मैं करता हूं कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इट्स मीन ये हुआ जेड स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला बच्चों कौन सा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड प्लस 2 हो जाएगा और जेड माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ना जेड का स्क्वायर है और ये 5 आयोटा को इकट्ठा करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ भी फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यूं हमने यहाँ भी लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी जेड प्लस 5 आयोटा और जेड माइनस 5 आयोटा। लेकिन यहाँ पे जरा देखें क्या इसको माइनस माइनस में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता था। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही करके चेक किया, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये स्केयर्स नहीं है, तो स्केयर्स वाला ही आपने करना है ताकि वो आपके पास आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाए। इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते क्योंकि वो आयोटा स्केयर बन जाना है। ठीक है, आयोटा स्केयर और जेड के साथ कंपेयर कैसे करोगे? तो हाँ, जब ये आयोटा स्केयर था, यहाँ जेड स्केयर था, तो फार्मूला ओपन हो सकता है। तो बच्चों ये +2 है, यहाँ z है, ये z स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ माइनस माइनस नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने अगेन ये क्या कर दिया, +2 ही कर दिया। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो +2 है तो +2 ही रहने देना। ठीक है, तो ये खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये वैसे करके चेक किया कि हम क्या इसको कन्वर्ट, देखें ना माइनस माइनस होता है प्लस से, तो यहाँ इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर कैसे लिखोगे? तो फिर उसको कहाँ लेकर जाओगे? तो इस वजह से याद कर लीजिए कि z की पावर अगर 1 है तो यहाँ अगर प्लस है या माइनस है तो वो एज इट ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस ही। लो जी, इसके आंसर निकल गए। अब हमारे पास फिफ्थ यूज है, सिमिलर काम हो रहा है। यहाँ पे पावर 4 है, -16 है, क्वेश्चन में चेंजिंग आ रही है। तो बच्चों 2 की पावर 2 बनाया जा सकता है, 4 की पावर 2 बनाया जा सकता है। ए यानी जेड स्क्र ए हो गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला। अब ये जेड स्क्र ए है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड स्क्र +4 और जेड स्क्र -4 है। ठीक है जी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखना यहाँ स्केयर है, अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्केयर है, फार्मूला बन सकता है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो बच्चों यहाँ जो माइनस है तो इसका मतलब ये आएगा स्केयर हो जाएगा। और जो बच्चों ये पहली फार्मूला है कि जेड का स्केयर, ये 4 जो है इसको 2 का स्केयर कर दो। ओके जी, अब ये जेड का स्केयर और 2 आयोटा, यानी 2 2 4 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पे स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी।
यहाँ भी बना दें ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी यानी जेड माइनस 2 आयोटा और जेड प्लस 2 आयोटा। अब ये जो फॉर्म बने यही आपका आंसर है, लेकिन तरतीब दे लीजिए आप पहले बगैर आयोटा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, जिस तरह जेड प्लस 2 है और जेड माइनस 2 है, इसको यहाँ लिख लें और फिर जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा। तो ये तरतीब दे लें, जरूरी नहीं है। आपका आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो बस इतना काम करना है, इसको सोल्यूशन करना है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बनानी पेयर्स की शक्ल में। लो जो नंबर है 6, जेड की पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्र माइनस 4 है। तो बच्चों लेट करेंगे, काफी लेंथी हमारे पास ये एक्सरसाइज है, जरा तेजी के साथ चलते हैं बच्चों, साथ रहिएगा। तो जेड स्क्र इक्वल टू एक्स, तो ये क्योंकि जेड की 4 है जेड स्क्र, तो जेड स्क्र इक्वल टू एक्स, तो वही काम है कि स्क्र लेंगे जेड की 4 इक्वल टू एक्स स्क्र, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्र और यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 4। जोड़े बन सकते हैं क्योंकि 4 1 जार 4 और 4 में से 1 निकालेंगे 3, ठीक है जी। 4 में से 1 क्या होगा 3 और 4 1 जार 4 ही होगा। तो बच्चों इनमें से कॉमन x है, x प्लस 4, यहाँ से कॉमन 1 आया क्योंकि जब कॉमन कोई नहीं है तो 1 कॉमन है तो x प्लस 4 आ जाएगा। तो x प्लस 4 कॉमन है, x माइनस 1 यहाँ पे। अब हम अगेन पुट करें जो हमने लेट किया था x इक्वल टू जेड स्क्र, तो x की जगह पे जेड स्क्र लगा दें और बच्चों ये प्लस है तो इसको माइनस माइनस कर दें। और माइनस क्यों किया, क्योंकि फार्मूला बनाना है, जेड स्क्र है, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्र कर दें क्योंकि 1 का स्क्र हो सकता है 1 ही होता है। अब बच्चों माइनस जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस का मतलब -1 का मतलब है आयोटा स्क्र, तो आयोटा स्क्र और 4 यानी 2 का स्क्र लिखा जा सकता है ना ऐसे करके। तो यानी 2 का स्क्र हो जाएगा, यानी 2 2 जार 4 और आयोटा स्क्र हो जाएगा। यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला अगर लगा दिया जाए और इधर ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जेड प्लस 1 जेड माइनस 1, यहाँ भी यूज करें ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों ये फॉर्म हमारी बना, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, बस करना तरीकाकार आपको आना चाहिए। लो जी 7वें पे चलते हैं। लो जी सिंपल वही काम है कि ये हमने लेट किया, ओके हो गया, पुटिंग किया, जोड़े बन गए, 3 2 5 होते हैं और 3 2 6। यहाँ से कॉमन लिया x, यहाँ से 2 कॉमन लिया और x प्लस 2 और x प्लस 3। ओके जी, अगेन x की वैल्यू जो ये हमने z के लेट की थी पुट किया, ये बन गया। और यहाँ प्लस था माइनस माइनस किया, यहाँ प्लस था माइनस माइनस कर दिया। अब बच्चों ये है -3, -3 का तो स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है जी, -3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हमारा काम क्या है बच्चों, -1 तो हो गया आयोटा स्क्वायर और ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ जो 2 है इसका भी नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 2 ऐसे ही। अब जरा देखिएगा, अगर मतलब जजर 3 में लिखता हूँ, जजर 3 का स्क्वायर करता हूँ, ये स्क्वायर जजर के साथ खत्म होकर 3 ही बनता है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्योंकि जो 3 है और जजर 3 का स्क्वायर है वो सेम चीज है, क्यों, क्योंकि ये इससे काटो तो 3 ही बनता है। तो यूं ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लग सकता है, इधर भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला यूज हो सकता है क्योंकि 2 जजर का स्क्र हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला, क्योंकि z ये a है और ये 3 इसके रूट्स आयोटा b है, तो a प्लस बी जेड प्लस 3 आयोटा और z माइनस 3 आयोटा, ये इसका हमने बनाया। और जो ये वाला है z प्लस 2 के रूट्स आयोटा और z माइनस 2 के रूट आयोटा, तो यही इसका आंसर है बच्चों। यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र इस पे भी फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इस पे भी फार्मूला यूज किया, तो इसका ये जोड़ा बन गया, दूसरे का हमारे पास ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बच्चे ध्यान से, कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ z की पावर 4 प्लस 7 जेड स्क्र माइनस 144 इक्वल टू 0, एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स वही है जो हम अभी अभी सारा काम करके हैं, सारे जो आंसर हमने निकाले हैं वो इस तरह पेयर्स की फॉर्म में निकाले हैं। वही उसने पूछा है कि प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई कर दें और लीनियर फैक्टर्स यानी उसको इस फॉर्म में आप लिख दें, ठीक है। जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किया सिमिलर वही काम कहता है, वहां पे बताया था बस फैक्टराइज करें, यहाँ पे वो कहता है जी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, करना वही है, सारा काम वही है जो हम पीछे भी, वो भी लीनियर फैक्टर ही थे, प्रोडक्ट ही था। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन हम जरा स्टार्ट करते हैं कि z की पावर 4 प्लस 7 जेड स्क्र माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा 0। वही काम, जेड स्क्र को लेट किया x और z की 4 बन गया एक्स स्क्र, ठीक है जी। यहाँ पुट करें एक्स स्क्र क्योंकि जेड स्क्र किसके इक्वल है, एक्स स्क्र के, एक्स स्क्र प्लस 7 और x माइनस 144 इक्वल टू 0। जोड़े बनते हैं जी, बनते हैं। अब देखेंगे बच्चों 144 को 1 से मल्टीप्लाई करें 144, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें वही 144 होता है। आपने पढ़ा होगा ना जब ये एक इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, तो बच्चों जब ए और सी का जो प्रोडक्ट होता था वो जो भी आता था प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट पी है,
तो इस बी की जगह पे दो नंबर ऐसे चुनने होते थे कि जिनको मल्टीप्लाई करें ये वाला प्रोडक्ट बनता है ए सी का, ठीक है, और प्लस माइनस करें ये बी बनता है। अब ये समझो ए यहाँ पे 1 है और सी यहाँ पे 1.2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये खुद ही बनता है। तो इस वजह से 7 की जगह पे ये दो नंबर्स लेकर आए 16 और 9। 16 में से 9 निकालोगे 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 144। यहां से कॉमन लिया x और यहां से कॉमन लिया 9, माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी बच्चों, प्लस। क्यों? क्योंकि 16 में से 9 निकालोगे तो 7 तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ओके जी। अब तभी तो पता चलता है ना ये दोनों सेम है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फिर तो सेम ही नहीं है। x+16 और x-9 इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू पुट तो करनी, क्यों? क्योंकि लेट किया था, याद करें लेट किया था तो पुट तो करना ही पड़ेगा ना। और क्वेश्चन z में है तो ये तो x में आ रहा है। दो चीजें माइंड में रखिएगा, सवाल हल हो जाएगा। तो बच्चों x की जगह पे जेड स्क्र प्लस 16, जेड स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये प्लस है क्योंकि जेड स्क्र चेंज करना होगा, स्क्र से ना, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको चेंज करेंगे, इधर खुद ही माइनस है तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, जेड का स्क्र माइनस 3 का स्क्र। तो यहाँ पे आयोटा यूज कर लेंगे, तो जेड स्क्र माइनस 16 आयोटा स्क्र। और बच्चों एक माइंड में और रखना है, यहाँ पे जीरो आ रहा है क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वल टू जीरो है। ओके जी। तो पहले क्वेश्चन में ये इक्वल टू जीरो नहीं था, इक्वेशन नहीं थी। तो जेड स्क्र माइनस 16 आयोटा स्क्र। अब देखना यहाँ इसकी जगह पे क्या गया, आयोटा स्क्र जाएंगे, तो 16 आयोटा स्क्र, और यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जेड का स्क्र माइनस 4 आयोटा का स्क्र लिखा जा सकता है, फार्मूला ए प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एज इट। यही हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये प्रोडक्ट की फॉर्म हमारे पास ये है कि जेड प्लस 3, जेड माइनस 3 प्लस जेड प्लस 4 आयोटा और जेड माइनस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है बच्चों सोल्व द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। लो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सवाल आ गया है। तो जो बच्चों अपने 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे आप तकमील मुरब्बा उर्दू मीडियम में कहते थे, सोल्व द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नंबर की नहीं है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मालूम करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो सबसे पहले एक तरीकाकार हमने वहां समझाया था, तो यहां आप देख लीजिए। तो वो तरीकाकार ये था कि सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म होनी चाहिए ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चों ए एक्स स्क्र में ये ए जो है ना ये नहीं होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय, ये क्वेश्चन आपने एक ध्यान से समझना, बाकी सारे एज इट हो जाएंगे, ठीक है। पहला देर लगाते हैं, आगे फौरन। तो बच्चों डिवाइडिंग बाय 2, जो भी यहाँ नंबर्स हो उससे डिवाइड करना होता है, लेकिन इससे ना पहले एक स्टेप था, चलो मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो 2z स्क्वायर पहला स्टेप यही है, ठीक है, पहला स्टेप यही कर लें, या ये कर लिया करें कि इसको ना उस साइड पे ले जाया करें, फिर भी ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 2z स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 प्लस 4/2 इक्वल 0/2, ठीक है। बच्चों ये आपने माइंड में रखना है कि जो भी यहाँ पे हो ऑफिशिएंट जेड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से पहले वो खत्म करना लाजमी है। खत्म किया, वो जो नंबर्स होगा उसी से डिवाइड करेंगे, तो जेड स्क्वायर हमारे पास -3/2 और यहाँ पे आ गया जेड, ठीक है। अब यानी 3/2 जेड आ गया, और यहाँ पे 2 2 4 और 0/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला काम ये है कि जेड स्क्वायर और माने ये जो लास्ट वाला नंबर होगा इसको उधर ले जाया करें, जेड स्क्वायर -3/2 जेड इक्वल हो जाएगा -2। इससे नेक्स्ट काम ये है कि बच्चों जो ये हमारे पास ये बी होगा जेड के साथ, इससे ये साथ वाला, इसका हाफ यानी इसका हाफ क्या होगा, जैसे अब ये 3/2 है, 3/2 का हाफ यानी 1/2, तो 3 ओवर क्या बनेगा 4, ठीक है। यानी जो z के साथ वाला होगा यहाँ पे कोफिशिएंट, उसका हाफ करना है आपने, 1/2। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, हाफ किया तो 3/4 बना। तो अब हमारा काम क्या है, वो यहाँ ऐड करके यानी उसको स्केयर भी लेना है, ऐड भी करना है।
तो z की पावर 2 माइनस 3/2 z एज इट हमने ऐड करना है, यानी इसका हाफ वो बना 3/4। तो बच्चों 3/4 जो उसका हाफ था उसको ऐड किया। तो बच्चों दोनों साइडों पे ऐड किया कि यहाँ भी हमने ऐड कर दिया और यहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक है जी। यानी हमने क्या करना है, z के साथ वाला जो होगा उसका हाफ कर कर जो बनेगा, यानी 3/4 बना, उसका स्क्वायर लेकर ऐड करना है बोथ साइड पे। अब अगला काम क्या है कि एक फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये z हमारे पास होगा और ये अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। 3/4 यानी यहां से आप ले लें, यानी a और b, यानी a माइनस बी का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उठा लें और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव देख लें और ये a माइनस बी का स्क्वायर है। हमेशा फार्मूला बनेगा हर क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ओके बच्चों, अब यहाँ पे -2 है और यहाँ पे जो है प्लस है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई अगर इसका एलसीएम दिया जाए तो 16 ही आएगा और 16 को 2 से करें तो हमारे पास 32 और प्लस आ जाएगा 9। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो z माइनस 3/4 का हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों -32 में से अगर 9 निकाले जाए तो हमारे पास क्या आता है, -23 ओवर आएगा 16, ठीक है ना। 32 में से अगर बच्चों 9 निकाले जाए तो -23 आएगा। अब बोथ साइड पे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कि z -3/4 स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास -23/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 का जजर होता है 4। अब -23 इसको आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगला काम, ये -3/4 दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे हो जाएगा +3/4 प्लस माइनस, और बच्चों -23 का मतलब हुआ 23 स्क्वायर रूट्स आयोटा ओवर आ जाएगा 4। लास्ट काम रह गया कि इसका हमने एलसीएम लेना है। तो नीचे जब ये 4 सेम है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, +-23/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। चलें सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने कम्प्लेक्स नंबर जो है कम्प्लेक्स इक्वेशंस को यूज करना है। जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 सोल्यूशन, जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -30 लिख लिया। ओके जी बच्चों, अगला काम क्या है कि इस -30 को आप बच्चों यानी पहले ही ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो 1 है तो पहला स्टेप तो खुद ही हो गया। तो यहाँ पे बच्चों था ना 2, तो 2 को डिवाइड करके खत्म करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो एज इट आ गया, इसको उधर ले गए। ठीक है जी। अब जो z के साथ वाला 6 है तो इसका हाफ करेंगे तो यानी 1 और 2 से मल्टीप्लाई तो क्या रह जाएगा 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी। z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर और -30 3 3 9 हो जाए। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा z और -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -21। स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, बच्चों दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर्स लेना है तो z -3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -21 स्क्वायर। अब यहां से ये कट गया 2 और +-21 और -1 का जजर हो जाएगा आयोटा, क्योंकि ये माइनस है ना। तो माइनस अगर यहाँ पे बच्चों हम जैसे अब 21 है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 मल्टीप्लाई बाई 21, जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा जा सकता है और फिर जब जजर है तो ऊपर तो -1 का जजर अलग किया जा सकता है और 21 का जजर अलग। -1 का जजर क्या हुआ, आयोटा हो जाएगा। तो ये -3 उधर जाके हो जाएगा +3 प्लस -21 जजर और आयोटा। तो यही हमारे पास z की वैल्यूज है और यही हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड है, थर्ड पार्ट से तो थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। बच्चों जो हमारे पास बुक है ना, बुक उसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए नहीं हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है गलत दिए हुए हैं और उनके आंसर कुछ गलत हैं और कुछ की नंबरिंग जो है वो गलत दी हुई है। तो लेकिन हम आपको हर तरह से समझा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जो है इसके आंसर यही बनते हैं। और 3z स्क्र माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0, जो कंप्लीटिंग स्क्र से हमने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले 3 है जी, 3 खत्म करना है, 3 पे डिवाइड किया, सारी रकम को 3 पे डिवाइड कर देंगे और ये 50 जो है मैं इसको उस साइड पे ले गया तो ये मैं हमारे पास उधर जाकर क्या हो सकता है, ठीक है जी, -50 हो सकता है। क्या हो सकता है, -50। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, +50 था उस साइड पे ले गया तो ये -50 हो गया और 3 पे डिवाइड भी मैंने कर दिया, 3 3 से कैंसिल हुआ, z स्क्र
3 6 18 माइनस 6z, और ये कटिंग नहीं होगा, -50 और 3 एज इट। अगला काम बच्चों, ये 6 का हाफ होगा 3, उसको ऐड करेंगे, बोथ साइड पे करेंगे। अब ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र का फार्मूला a माइनस बी यानी z माइनस 3 का स्क्र हो जाएगा। -50 ओवर 3 है और 3 3 ज़र क्या हो जाएंगे 9। z माइनस 3 का स्क्र है और इक्वल एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 9 के नीचे क्या है 1 है, तो 3 और 1 के एलसीएम होगा 3, तो 3 1 ज़र 3 होता है, तो 50 50 ही रहेगा। और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 बना 3 से, तो 3 9 ज़र 27। -50 में से 27 को निकालोगे, -23 ओवर 3, z माइनस 3 का हो जाएगा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड बिकॉज स्क्वायर खत्म करना है। तो हमने स्क्वायर रूट्स लिया, बोथ साइड पे जजर लिया, तो यहाँ प्लस माइनस भी लगाएंगे। आपको आइडिया हमने दिया था कि प्लस माइनस 1 का अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो बच्चों वो 1 ही होता है, इसीलिए जब हम इसका स्क्वायर रूट्स लेते हैं इसीलिए प्लस माइनस आता है। अगर इसका हम स्क्वायर लें तो वो प्लस माइनस प्लस ही हो जाता है, तो इस वजह से स्क्वायर रूट्स लेने से हम यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट्स लें तो 1 ही बनता है। ठीक है जी, तो z माइनस 3 प्लस माइनस 23 ओवर 23 ओवर 3 आयोटा बच्चों हमारे पास बनता है। तो ये -3 को उस साइड पे ले जाएं तो 3 हमारे पास, ये -3 उस साइड पे जाके 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 23 ओवर 3। अब जो 23 ओवर 3 तो बन गया, लेकिन ना इसका जो बटे में जो जजर होता है ना उसको खत्म करना होता है। जैसे अब ये 3 है, इसका जजर खत्म नहीं हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पे ही डिवाइड कर दें। ठीक है जी, 3 3 जार कितने हो जाएंगे 9। अब जब 9 का स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास 69। तो 3 प्लस माइनस 69 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 3। और अगर बच्चों इसके एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पे फिर हमारे पास 3 3 ज़र क्या हो जाएंगे 9, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि मैंने क्या ले लिया एलसीएम। तो 9 प्लस माइनस 69 आयोटा ओवर 3। अगर एलसीएम ना लिया जाए तो फिर हमारे पास ये 3 एज इट है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 69, और 3 3 ज़र जो 9 होगा वो स्क्वायर रूट के साथ रह जाएगा 3, और फिर 3 के साथ एलसीएम लें तो 3 आता है, 3 3 ज़र यहाँ पे आ जाएगा 9। तो z इक्वल टू 9 प्लस माइनस 69 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 3। फोर्थ पार्ट से कि z की पावर 2 है, प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। पहला स्टेप खत्म, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो दूसरा स्टेप ये है कि लास्ट वाला जो है उस साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है कि z के साथ वाला यहाँ पे, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, b जो है उसका हाफ करना होता है। तो बच्चों 4 का हाफ करेंगे 2, उसको ऐड किया, और यानी उसको स्क्वायर का ऐड किया, दोनों साइडों पे किया, और 2 2 ज़र हो जाएंगे 4। -13 में से प्लस 9 निकालेंगे, हम 4 निकालेंगे तो -9 हो जाएगा। ये फार्मूला बना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, यहाँ स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस, और -1 का जजर हमारे पास आ जाएगा आई। ठीक है जी, z प्लस 2 प्लस माइनस 9 का 3 आयोटा आ जाएगा, और 2 उस साइड पे जाएगा, -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई है। सो z इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि -2 प्लस 3 आयोटा, और z इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा। इसको अगर हम दो फॉर्म में लेकर जाएं तो प्लस को अलग कर दें, माइनस को अलग कर सकते हैं। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0 है। डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ गया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 पर डिवाइड करने के बाद 0 ओवर टू 0, 9 ओवर टू एज इट, और यहाँ पे 2 3 ज़र 6 3z, और 2 2 से यहाँ पे वो कैंसिल रह गया z स्क्वायर। अब लास्ट वाला उस साइड पे लेकर जाना होता है, -9 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है कि z के साथ 3 है, 3 का हाफ करेंगे 3 ओवर 2 स्क्वायर को ऐड कर देंगे बोथ साइड पे। करने के बाद z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3 ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी a प्लस, और ये वाला जो b है 3 ओवर 2, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर्स। -9 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम लें, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। ओके जी, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 बना, 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा, तो 9 को भी 2 से करेंगे, फिर 18, 4 को 1 से किया 4 बना, तो ऊपर 9 का 9 ही रहेगा। -18 प्लस 9 -9, तो -9 ओवर 4 बना। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर था तो बोथ साइड पे हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट्स ले लिया,
तो ये इससे कैंसिल। तो बच्चों z प्लस 3/2 यहाँ पे प्लस माइनस 9 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 और 4 का जब लेते हैं तो 2, 3/2 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो -3 ये +3/2 है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। 9 इसका एल्सियम ले लिया जाए तो -3 प्लस -3/2 आयोटा। अगर बच्चों 3 इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो z इक्वल टू 3 -1 माइनस आयोटा ओवर 2 भी बन सकता है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, मजीद कॉमन लिया जा सकता है। लो जी, छठा सवाल है, यहाँ पे कहता है, जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। लो जी, 3z² माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। 3z² माइनस 5z, पहला स्टेप ये होता था कि इसको खत्म करना होता था। कोई मसला नहीं है, आप इसको उधर ले गए, -7 हो गया, अब खत्म कर लें। तो 3z² माइनस 5z इक्वल टू -7, 3 पे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, z² रह गया। तो यहाँ भी 3 पे डिवाइड किया, 5 और 3 आ गया, z आ गया, और इक्वल जो है ये भी हमने 3 पे डिवाइड किया, -7/3 आ गया। अब बच्चों z के साथ 5 और 3 है, इसका हाफ करेंगे तो 5 और 6, क्योंकि 5/3 का हाफ ऐसे होता है 1/2, तो 5 और कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 5 और 6 के स्क्वायर के साथ ऐड किया बोथ साइड पे, ये बन गया फार्मूला। हर दफा ही फार्मूला बनता है कि z माइनस 5 और 6 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे 25 और 36 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 36, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36। तो बच्चों 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, तो 12 को 7 से करेंगे तो 84, -84 में से +25 माइनस करते हैं तो बच्चों प्लस माइनस होता है माइनस, तो -59/36 बनेगा। ओके जी, साथ ही हम स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं तो हर स्टेप की जरूरत नहीं होती है। तो 11th-12th क्लास में हम थोड़ा फास्टली चल सकते हैं, ठीक है। वो 9-10 के हिसाब से नहीं होता कि भाई हर स्टेप ही करना होता है कि ये स्क्वायर रूट्स लें, टेकिंग ऑन बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो, वेक्ट लेके जा सकते हैं। z -5 और 6 का स्क्वायर रूट्स लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, z -5 और 6 प्लस -59/6 आयोटा। तो बच्चों -5 और 6 को उस साइड पे ले जाएं तो 5 और 6 प्लस -59/6 आयोटा। यहां से दोनों का एल्सियम लें तो 5 प्लस -59 और आयोटा, क्योंकि 59 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो बेसिकली यही हमारे पास क्या है, यही इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है सोल्व कर लें जी। सोल्व कैसे करें जी, एक इक्वेशन दी होगी उसको सोल्व करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2z² माइनस 32 इक्वल टू 0। बच्चों सबसे पहला काम सोल्यूशन कि हम इसमें से चेक करें क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है। 2 को कॉमन लें, z² माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके जी, 2 जो है खत्म हो गया, उधर जाके 0/2, 2 खत्म, 2 नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, और 2 0/2 खत्म, z² माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 की 2 यानी हम यहाँ पे था ना z², तो बच्चों ये z² ही है, यहाँ पे z नहीं आना, ठीक है। तो z² और 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, यानी हमारे पास बनेगा ये वाला, आई थिंक यहाँ पे ना z की पावर 4 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक z की पावर 4 होना है, तो ये करेक्ट कर लें। 2z² नहीं है, 2z की पावर यहाँ पे क्या है, 4 है, 2z की पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा। तो यानी 2 की पावर 2, 2 जार 4 हो जाएंगे ना, तो फिर a² माइनस b² का फार्मूला है, यानी यहाँ पे 2 है। ओके जी, तो a माइनस बी यानी ये z² a है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, तो इसको इक्वल टू 0 लिखें और इसको इक्वल टू 0 लिखें, z² इक्वल टू 4 और z² इक्वल टू -4। बोथ साइड पे बच्चों स्क्वायर रूट्स लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट्स हम लेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखेंगे और ये कट गया, z इक्वल टू +-2। अब ये है -4, अब इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे तो बच्चों माइनस का जजर जो होगा वो आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि -4 को 1 क्रॉस 4, तो 1 यानी -1 जजर और आयोटा, तो z इक्वल टू +-2 आयोटा। और बच्चों हम लिख सकते हैं, याद कर लें कि -1 क्रॉस 4 यूं अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा 2, और ये 4 का आ जाएगा 2। ओके जी, तो z इक्वल टू +-2 और +-2 आयोटा, ये दो हमारे पास बने हैं कि z की वैल्यू एक ये और एक ये। तो बच्चों ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना था, तो हम सोल्यूशन सेट में इसको लिख सकते हैं +-2 और +।
लो जी बच्चों, जूस नंबर 2 है 3z⁵ है -243z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सोल्यूशन में बच्चों जो चीज कॉमन आती है, जिस तरह 3z कॉमन आएगा तो z⁴ और -3 को 3 8 24 3 1 3। तो यानी 3 कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे, z⁴ और यहाँ पे 81 इक्वल टू 0, क्योंकि 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें यही बनेगा और इसको अगर 3 पर डिवाइड करें तो यही बनेगा। 3z इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 और 3 उधर जाके 0/3 खत्म, 0, z इक्वल टू 0। और यहाँ पे 4 है तो z⁴ की 2 करेंगे और 9⁴ करेंगे और ये a² - b² है, इसको यूं ले आए तो a + b a - b का फार्मूला इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, z² + 9 और z² - 9 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल 0 रख दें, इसको इक्वल 0 रख दें और ये +9 इधर आके -9 और ये -9 इधर आके +9, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट्स लें और बच्चों ये हमारे पास रह जाएगा -9, यानी -9 है तो माइनस आ जाएगा 7 अयोटा और 3 का स्क्वायर यानी कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी +-3 अयोटा और यहाँ पे -9 नहीं, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे +-3 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट बच्चों 0 क्यों है, क्योंकि z इक्वल टू 0 है तो 0 भी लेंगे, +-3 भी लेंगे और +-3 अयोटा भी रखेंगे। थर्ड पार्ट से 5z 5 - 5z इक्वल टू 0। बच्चों कॉमन क्या आएगा, 5 भी कॉमन है, z भी कॉमन है, z⁴ - 1 इक्वल टू 0, 5z इक्वल टू 0 और इन दिस इक्वल टू 0। तो 5 0/5 0 या 5 नॉट इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बना सकते हैं कि z⁴ जो है 2⁴ और -1⁴ a² - b² का फार्मूला बनेगा इक्वल टू 0। तो बच्चों z का स्क्वायर a और ये 1, तो a + b a - b का फार्मूला इक्वल टू 0। उसके बाद z² + 1 इक्वल टू 0, z² - 1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये भी इक्वल 0 है और ये भी इक्वल 0 है। फिर बच्चों 1 को इस साइड पे लाएं तो -1 और इस -1 को उस साइड पे लाएं +1, वो साइड पे यहाँ पे स्क्वायर्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर्स है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स लेंगे। स्क्वायर रूट्स लेने से अब यहाँ पे बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट्स लिया z² का, ये कट गया तो यहाँ रह गया z, प्लस माइनस, ये माइनस है, अच्छा जी माइनस का स्क्वायर रूट्स लेंगे तो अयोटा निकल आएगा और 1 का लेंगे तो 1 ही रहेगा, +-1। बच्चों सोल्यूशन सेट +-1 और +- अयोटा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। उसने यही कहा था सोल्व द इक्वेशन, तो हम सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों z⁴ 3 - 5z² + z - 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है जी। अब अगला काम हमारा क्या है कि z⁴ ये हमने ऐसे लिखा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, z⁴ है, z² है तो z² कॉमन, z - 5, ठीक है जी। 3 थे ना, 2 कॉमन आ गए तो 1 रह गया, दोनों कॉमन आ गए तो 5 ही रहा। यहाँ से कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, z - 5 इक्वल टू 0। 1 कॉमन लें तो एज इट रहेगा ना, फिर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो कॉमन ले लें। तो यहाँ से ये कॉमन आया तो यहाँ क्या रहेगा, z² और यहाँ कॉमन आ गया, ये क्या रहेगा 1, तो ये इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो बच्चों z - 5 इक्वल टू 0, तो यूं हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 5 और z² इक्वल टू -1 और यहाँ पे प्ले इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे तो z² का स्क्वायर रूट्स लेंगे तो कैंसिल, यहाँ पर जाएगा z +-1 का जगह है तो प्लस माइनस आ जाएगा अयोटा। तो सोल्यूशन सेट 5 एंड प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अयोटा। लो जी बच्चों पांचवा जो है कि 4z⁴ - 25z² + 21 इक्वल टू 0। सोल्यूशन के लेट करेंगे z² जो है, क्योंकि ये 4 आ गया, वही क्वेश्चन आगे बार बार, तो बच्चों z² इक्वल टू x लेट कर लेंगे, कोई ऐसा वेरिएबल जो नया हो हमारे लिए। तो z² इक्वल टू x, तो z⁴ इक्वल टू x हो जाएगा। वी कैन राइट दिस 4, z⁴ का मतलब क्या हो जाएगा, x⁴ 4x² - 25x + 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों अगला काम हमारा क्या है कि जोड़े बनाना है, पेयर बनाना है, अगर बनते हों। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास 4 1 4 4 2 8, इसका मतलब 84 बनता है। अब 21 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 84 ही बनेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें उसका प्रोडक्ट यही है, तो इसको इसको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 25 ही बनेगा। इसमें से कॉमन लें तो 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ रह गया x -1। अब 21 21 है, 21 कॉमन है, माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 21 कॉमन है, x रह गया और यहाँ 1 रह गया, दोनों सेम है, कॉमन ले लिया, 4x - 21 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। -1 इधर आके 1 हो गया और ये
-21 इधर आके 21। तो क्योंकि जब इक्वल का साइन हो माइनस वाली साइड जो रकम होती है वो उस साइड पे प्लस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई होती है इधर आके डिवाइड हो जाती है। तो 21/4 ये x की वैल्यू है और ये 1 है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो z में था ना, लेट भी किया था। पुट नाउ x की जगह पे z स्क्वायर रख दें, z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 21/4, z स्क्वायर इक्वल टू 1 जो था, और इसके जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स तो प्लस माइनस 1 ही आएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें प्लस माइनस 21/4, 4 के जब स्क्वायर रूट्स लेंगे तो बच्चों ये रह जाएगा 2, 21 एज इट। तो इट्स मीन z एक हमारे पास प्लस माइनस 1 निकला, एक प्लस माइनस 21/2, 21 स्क्वायर रूट्स ओवर 2। तो इसका सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट्स ओवर 2। अब यहाँ पे अगर बच्चों छठे की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है z की 3 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सब में से कॉमन तो नहीं है, दो में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बच्चों पहले एज इट मैंने लिख लिया, इन दो में से कॉमन लेंगे z की पावर 3, z की पावर 2, z की पावर 2 कॉमन z प्लस 1, और यहाँ कोई कॉमन नहीं है 1 आ जाएगा तो z प्लस 1। दोनों सेम है, z प्लस 1 कॉमन, z स्क्वायर प्लस 1 लिखा इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 और ये उधर आके माइनस 1। तो बच्चों इसका तो स्क्वायर रूट्स नहीं लेंगे क्योंकि ये तो z जो है वो माइनस 1 के इक्वल है, और ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे तो z का स्क्वायर रूट्स लिया तो z रह गया, और माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स प्लस माइनस अयोटा, तो माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों कहते हैं फाइंड द पोलोनोमियल ऑफ डिग्री। पोलोनोमियल ऑफ डिग्री फाइंड आउट करने जरा ध्यान समझने हैं। ये तीन के तीन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वीडियो लंबी हो लेकिन क्वेश्चन समझाने तो हैं, लेकिन मैंने फास्टली काम किया है। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो बच्चों तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि जरा आप 11th क्लास में आ गए हो, थोड़ा फास्टली काम चलना चाहिए। तो क्योंकि 9th-10th में कंसेप्ट जो है वो आप कर चुके हो, तो मेन आपको नई से नई चीजें आनी चाहिए। तो बच्चों ये नई चीजें हमारे लिए, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा। देखें उसने कहा ना पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 1 2 3 यानी 3 हमें जो है वो जीरोस दिए हुए हैं, एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 1 इक्वल टू 20। ये कम्प्लेक्स रूट्स हमें दिए हुए हैं, 3 कम्प्लेक्स रूट्स हैं, और हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी 3 के हिसाब से हमने निकालना है, और सेटिस्फाई करता है पी ऑफ 1 इक्वल टू 20। ठीक है जी। फाइंड ए यानी ए की कीमत भी मालूम करनी है, फाइंड ए की वैल्यू मालूम करनी है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है और जबकि 3 रूट्स हैं, और ये हमें सच दैट दिया हुआ है, इसको भी लेकर चलेंगे। सबसे पहले जब बच्चों स्क्वायर रूट्स हमें दिए हों तो एक फार्मूला याद रखना है, जहन नशीन बिठा लें। हमने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी आपको वहां पे जो थ्योरी पढ़ाई थी वहां मौजूद था, P ऑफ Z इक्वल A Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 Z माइनस Z3। यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये Z Z Z Z है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 N है। तो Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 एंड Z माइनस ZN। सो हम नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। P ऑफ Z A, ये Z1 कौन सा है, ये पहले वाला, ठीक है जी, 3 आ जाएगा। फिर Z2 कौन सा है जी, -2 आयोटा। बच्चों ये जो माइनस था ना और ये जो -2 आयोटा था, तो माइनस माइनस यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया प्लस, और Z2 की जगह पे लिख दिया 2 आयोटा, और माइनस माइनस हो गया प्लस। Z3 है 2 आयोटा 2 आयोटा, एज इट आ गया तो माइनस का माइनस है। अगला काम क्या है कि बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज हो रहा है, हल करना है। तो देखें ना, z है 2 आयोटा 2 आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये दो चीजें रहेगी, इनको मल्टीप्लाई कर दें। z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, z की पावर 3, z को 4 से करें 4z माइनस 3z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 3 12 a z3। और अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास से -3z स्क्वायर को पहले लिख लें और +4z को बाद में, तरतीब दे दें ना। पावर 3 है, फिर 2 है, फिर z है, फिर नहीं है, पावर 1 है। तो P ऑफ Z इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हमें जो बताया गया था कि हमने इस रूट्स के साथ तो हमने अपना काम कर दिखाया, लेकिन हमें A की वैल्यू फाइंड करने के लिए P ऑफ 1 जो कंडीशन दी हुई इसको लेकर चलना है। तो बच्चे नाउ P ऑफ 1 इक्वल टू ये 20। अब P ऑफ 1 कैसे निकलेगा, यानी इस Z की जगह पे अगर 1 पुट कर दिया जाए तो P ऑफ 1 निकल आएगा।
और इक्वल टू 20 भी रखेंगे। तो पहले बच्चे हम क्या करते हैं, पी ऑफ 1 इक्वल टू 20, तो पी ऑफ यहाँ 1 रख देते हैं, जेड की जगह पे 1 रखते हैं। तो बच्चों जहां जहां जेड होगा वहां 1 कर देना है। ए 1 का क्यूब माइनस 3 ए 1 का हमारे पास स्केयर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्केयर होता है 1, 3 1 जार 3 होता है, 4 1 जार 4 होता है, -12। अब यहाँ पे -12 ऑफ -3 हमारे पास हो जाएंगे -15, और 4 और 5 हो जाएंगे, 4 और 1 हो जाएंगे 5। -15 प्लस 5 -10 आना है, -15 प्लस 5 -10 आना है। बच्चों ये ए है, तो ये -10 है, ए की जगह से उस साइड पे जाएगा तो 20/10 यानी ऐसे लिख दूंगा। ए को मैंने वैसे उस साइड पे लिख दिया, लेकिन ये जाएगा 20 के नीचे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए की वैल्यू निकालनी तो इसने उधर जाना है। तो 20/10 और माइनस भी साथ ले गए हम, 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2। बेसिकली माइनस ऐसे जाता नहीं है, वैसे आप समझ लें कि माइनस भी उधर चला गया, लेकिन ये होता है बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। ए इक्वल टू -2, इस तरह हम इसका आंसर, अभी आंसर नहीं आया। अब बच्चों जब आप ए इक्वल टू -2 लिख लेते हैं, इसको फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 में लाजमी पुट करेंगे, ठीक है जी। पहले हमने क्या काम किया कि पी ऑफ जेड मालूम किया, फिर जो कंडीशन दी थी वहां से ए मालूम किया, इसी ए को उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, एक हमारे पास फॉर्म बनेगी, वो ये है, पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 1 पी ऑफ जेड -2, ठीक है जी। इस ए की जगह पे सिर्फ -2 पुट करना है, बाकी सारा सेम लिखा है कि z का क्यूब देखें जी, -3z² बिल्कुल सेम है, +4z है, -12 है। अब यहां से मल्टीप्लाई करना है, -2 को z की पावर 3 से किया तो -2z की पावर 3 है, और माइनस माइनस होगा प्लस, 3 2 ज़र 6z² है, और माइनस प्लस होगा माइनस, 4 2 ज़र 8z है, माइनस माइनस होगा प्लस, 24 है। क्वेश्चन नंबर 7 एज इट कहता है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब डिग्री 4 है और ये हमारे पास 4 रूट्स हैं, और ये पी ऑफ 10 इक्वल टू 240 है, ठीक है। तो ये हमें सच दैट कंडीशन दी हुई है कि इसको लेकर चलना है, और 4 रूट्स हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। सबसे पहले वही फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब बच्चों ए जेड माइनस जेड1 क्या है, 2 आयोटा, और Z2 क्या है, -2 आयोटा, मैंने इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। फिर Z3 क्या है, 1 है, और Z4 क्या है, माइनस आयोटा है, -1। अब z -2 आयोटा और माइनस माइनस हो गया प्लस, z+2 आयोटा, z-1 और z माइनस माइनस प्लस z+1। ओके जी। ए अब z-2 आयोटा, z+2 आयोटा फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये यहाँ भी फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, दोनों साइडों पे हमने फार्मूला यूज कर दिया है। नो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा काम है कि z² + 4 z² - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, z⁻2 z⁻2 z⁻, हो जाएगा 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, z² - 1 z², 4z² और -4। 4z² में से अगर बच्चों को z² माइनस किया जाए तो +3z², बिकॉज बड़ी वैल्यूज 4 है, उसके साथ प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। तो नो इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम हम दे सकते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद नाउ पी ऑफ 2 इक्वल टू 240 जो हमें दिया हुआ था, तो पी ऑफ 2, अब यहाँ पे जहां जहां z होगा वहां हम क्या पुट करेंगे, यानी z की जगह पे क्या रखें, 2 रख दें। तो z की जगह पे 2 रखने के बाद 2 रखा, देखें 2 की पावर हो जाएगा 4, 3 2 की पावर हो जाएगा 2 -4, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 2 4, 4 3 12 -4, 16 + 12 और -4, यानी अगर प्लस करके माइनस किया जाए तो 24 है। इसको उस साइड पे जाकर डिवाइड कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगा। इसी ए की वैल्यू को अगेन इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें तो पी ऑफ जेड इक्वल टू ए, यहाँ पे पुट करें तो 10 जेड की पावर 4 3z² - 4 मल्टीप्लाई करने के बाद पी ऑफ जेड इक्वल टू 10 जेड की पावर 4 + 30, 10 3 30 z², 10 4 40 -40, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू आ। लो जी लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। यहाँ पे है 4 - 4 1 + एटा 1 - का, इसमें थोड़ा इजाफा हो गया। अब P of 2 वेयर सच दैट P of 2 इक्वल टू 72 है, ये भी गिवन है, वही तीनों क्वेश्चन सेम है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास मौजूद है पेयर्स फॉर्म। ए z1 क्या है हमारे पास 4 है, z2 क्या है हमारे पास -4 है, और जब बच्चों z2 -4 था तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। z3 हमारे पास 1 + आयोटा, बच्चों माइनस ब्रैकेट में 1 + आयोटा लिखा, और z की पावर 4 हमारे पास क्या है
1 माइनस आयोटा। तो जब यहाँ पे हमने लिखा 1 माइनस आयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि z माइनस 4, z प्लस 4, z माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। उसके बाद a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी z की पावर 2 और 4 की पावर 2। यहाँ क्या है 4 की पावर क्या है 2। अब यहाँ पे बच्चों ये रियल वाला इकट्ठा कर लें, z माइनस 1 ब्रैकेट लगा दें अयोटा है, z माइनस 1 ब्रैकेट लगा दें प्लस अयोटा है। अब ये तो बच्चों बना a z की पावर 2 और 4 की पावर 2 हो जाएगा 16। a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ भी लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये a है वो भी वही सेम a है, ये b है वो भी सेम है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी z माइनस 1 को a समझना है। तो ये एज इट है, तो बच्चों ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो z माइनस 1 का स्केयर है, इसका फार्मूला हम जरा खोल सकते हैं, लेकिन तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, तो z इस वैसे तो हम a माइनस बी, ए प्लस बी कर सकते थे, लेकिन इस a माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्केयर माइनस बी स्केयर किया, आयोटा स्केयर की जगह पे हो गया माइनस 1। ठीक है जी। z माइनस 1 का स्केयर z स्केयर यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस 2ab यानी 2z आ जाएगा। तो z स्केयर प्लस 1 माइनस 2z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये एज इट 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इसको कर दे मल्टीप्लाई, तो z की पावर 2 को z की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो z की पावर बना हमारे पास 4। फिर बच्चों हमने z का स्केयर को 2z के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2z की पावर 3। फिर z स्केयर को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2z स्केयर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये रिजल्ट निकल। तो नेक्स्ट इसको मजीद हम सोल्व करेंगे, z की पावर 4 ऐसे ही रहेगा, यह भी एज इट रहेगा, लेकिन माइनस 16 जेड स्केयर से प्लस 2 जेड स्केयर निकालें तो माइनस 14 जेड स्केयर आना है। तो देखें बच्चों माइनस 14 जेड स्केयर प्लस 32 जेड माइनस 32 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि इससे नेक्स्ट इसको नहीं सोल्व कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो अब ये फॉर्म बन चुकी है, अब ये सबकी पावर डिफरेंट है। तो सच डेट जो हमें दिया हुआ है पी ऑफ 2 इक्वल टू 72, तो लेट अब हम क्या करते हैं पी ऑफ 2 इक्वल टू 72, तो ये मैं दूसरे मेथड से करता हूँ कि पी ऑफ 2 इक्वल टू 72 एज इट लिखा, पी ऑफ 2 की जगह पे इसकी वैल्यू और 72 इक्वल लिख देता हूँ। ओके जी, ऐसे भी हम कर सकते हैं। पी ऑफ 2 यानी z की जगह पे हमने 2 पुट किया, और तो यहाँ पे हमारे पास बना पी ऑफ 2, और यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, सारे में 2 पुट करने के बाद ये बना 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 3 होता है 8, 8 2 जार 16, तो 16 16 से कट गया, प्लस माइनस माइनस है ना, कट जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 2 बना 4, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है माइनस 56, और 2 को 32 से करें 64 बनता है, और माइनस 32 है तो 64 में से 32 निकालें 32 ही आएगा। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस करें, और जो प्लस होगा उसमें से 64 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस 24 ही आता है। और ये क्योंकि एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि माइनस हो रहा है, ब्रैकेट को बता रही कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हुआ, इसको अगर काटे 24 3 जार होता है 72 माइनस 3, ए की वैल्यू जब माइनस 3 आई है तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वही जो पी ऑफ जेड की वैल्यू जब हम सारा सोल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। फिर अब जो हमें गिवन दिया हुआ था उसके हिसाब से हम ए की वैल्यू निकालें, उसको अगेन यहाँ पुट करें, और बच्चों पी ऑफ जेड ए की जगह पे हमने क्या रखा माइनस 3, ताकि सेम ऐसे ही है जैसे इक्वेशन मौजूद है। अब माइनस 3 जेड की पावर है यहाँ पे 4, माइनस माइनस हुआ प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 2 जार 6 जेड की पावर 3, और माइनस माइनस हुआ प्लस 3 14 42 जेड स्क्वायर, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 96 जेड, और माइनस माइनस हुआ प्लस 96, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें 96 बनता है। तो बच्चों ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये निकल चुका है। बच्चों आज की वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी है, और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज और 1.3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 1.4 के साथ, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।